नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का मन बना लिया। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी विधायक और एमएलसी पार्टी दफ्तर से विधान भवन तक पैदल मार्च निकाला। अखिलेश यादव को पुलिस ने रोका तो अखिलेश ने सड़क पर ही सदन लगा डाली। ऐसे में यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सड़क पर ही सदन लगने लगे तो फिर सदन की क्या आवश्यकता। तो आइए शुरू करते हैं सड़क पर सदन। उत्तर प्रदेश में आज से मानसून सत्र शुरू हुआ। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का मन बनाया और पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी विधायक और एमएलसी पार्टी दफ्तर से विधान भवन तक पैदल मार्च पर निकल पड़े। उधर पुलिस ने यात्रा पर बैरिकेडिंग का ब्रेक लगा दिया। इसके बाद अखिलेश यादव सड़क पर ही विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने यहां डमी सदन चलाया। सदन का पहला दिन है, इसलिए सड़क पर ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजित की गई। अखिलेश यादव के अलावा वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी अपने साथ कार्यकर्ताओं के साथ अलग सड़क के किनारे बैठे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में अराजकता की कोई जगह नहीं है। किसी भी दल और व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर उन्होंने अनुमति मांगी होगी तो पुलिस उन्हें उचित सुरक्षा और रास्ता देगी। यह राजनीतिक दलों का दायित्व है कि वे किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगे। बिना जनता को परेशान किए अनुमति देने का काम प्रशासन का है। अगर उन्होंने अनुमति मांगी होगी तो उन्हें परमिशन मिली होगी। लेकिन सपा द्वारा किसी नियम का मानना किसी कपोल कल्पना की तरह ही लगता है। सपा ने सदन से लेकर सड़क तक योगी सरकार पर हमलावर रहने की योजना बनाई है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा के सभी विधायक और एमएलसी पार्टी के कार्यालय से पैदल मार्च पर निकलकर यह संदेश दिया। आइए सुनते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के इस पैदल मार्च पर क्या कुछ कहा है। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्थाओं को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। तो अभी आपने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर जो पुलिस से परमिशन मांगी गई होगी, किसी राजनीतिक दल या सपा ने पुलिस से परमिशन मांगी होगी तो उसे परमिशन मिली होगी और पुलिस उन्हें सुरक्षित लाएगी, धरना कार्यक्रम उनका सफल बनाएगी, पैदल मार्च सफल बनाएगी। लेकिन अगर जो ये बात भी कही कि सपा से ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो नियमों का पालन करे, वो उसके लिए कपोल कल्पना ही है। एक तरह से तंज भी कसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और वहीं पर अगर जो ट्वीट की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो ट्वीट करके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पैदल मार्च पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिनको जनता ने पैदल कर दिया वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं।
हालांकि तंज है यह, और पैदल मार्च के माध्यम से फोटो सेशन करा रहे हैं। यह बड़ी बात कही है केशव प्रसाद मौर्य ने, डिप्टी सीएम है जो उत्तर प्रदेश के, और सीएम योगी ने भी इस बात को कहा है। तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर यह पैदल मार्च क्यों निकाला गया, सड़क पर सदन क्यों लगाया गया? अगर जो समस्याएं हैं तो मानसून सत्र चल रहा है, सभी विधायक वहां पर पहुंचें, समस्याओं को रखें, उस पर चर्चा करें, विचार करें, सरकार से जवाब मांगे, इसी के लिए तो सदन होता है। जनता की समस्याओं की चर्चा तो वहां होती है। अब यहां पर सड़क पर पैदल मार्च करके आखिर सपा क्या दिखाना चाह रही थी? क्या दिखाना चाह रही थी कि यहां पर हम समस्याओं को लेकर कितने गंभीर हैं? गंभीरता अगर जो सड़क पर दिखाने से हल हो जाती है तो सदन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। बात सदन में भी वही हुड़दंग की स्थिति बनती है। देखा जाता है कि माननीय का आचरण किस तरह से होता है। हालांकि जनता के टैक्स के पैसे से ही सदन के खर्चे जो होते हैं उसकी भरपाई की जाती है। उसको किस तरह से सदुपयोग में लाया जाए, यह माननीयों की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के प्रति वो जागरूक नहीं है, यह कहा जा सकता है। सड़क पर जो हंगामा हुआ है उसका कोई औचित्य नहीं था। सड़क पर हंगामा क्यों हुआ है यह समझ से परे है। जब सत्र चल रहा है तो वहां पर जाकर के जनता की समस्याओं का समाधान निकालिए, उस पर चर्चा कीजिए, इसीलिए सदन बना है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ तारिक अनवर लारी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कैप्टन अजय सिंह भदौरिया जो बीजेपी प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहले सपा प्रवक्ता से जानना चाहते हैं कि अगर जो समस्याएं सड़क पर हल हो जाती, उन पर बहस हो जाता, तो सदन में चर्चा करने की आवश्यकता क्यों होती? जी, आपने सवाल किया है जी। देखिए भाई, एक बात समझिएगा, ये एक परंपरा रही है कि सदन के पहले दिन हमेशा से हम लोग ने धरना दिया है चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पे जी, हमेशा से चला आया है। लेकिन आज एक बहुत ही जो रोका गया है वो बेसिकली आप ये समझिए कि रॉयल सीक्रेट सर्विस की हेड का डेथ हो गई थी, आज उनका क्रिमिनेशन था। तो उनको दिखाने के लिए, उनके वहां के लोगों को, नए राजा को दिखाने के लिए, अपने नए मालिक को दिखाने के लिए कि देखिए हम आज भी दमनकारी कार्य कर रहे हैं, हमने तब भी आपका साथ दिया था, और हमने आजादी की लड़ाई का साथ न देकर आपका साथ दिया था, और आज भी हम आपका साथ दे रहे हैं। इसलिए हम ये दमनकारी चक्र हमेशा से चलाते रहेंगे जब तक हम सत्ता में बैठेंगे। ये और कुछ नहीं था, ये उनको एक श्रद्धांजलि थी और नए राजा के प्रति अपना वफादारी दिखाने का तरीका था, जिसका नाम है प्रिंस चार्ल्स तृतीय जी। मतलब तो ये काम तो होना ही था, मालूम ही है ये बात जी। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है ना सर तारिक अहमद जी, कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यह साफ साफ कहा कि अगर परमिशन ली गई होगी मार्च की तो पुलिस उनके मार्च को सुरक्षित और सफल बनाएगी, उनमें उनकी मदद करेगी। तो क्या परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा सपा ने? देखिए, ये कोरी कल्पना है योगी आदित्यनाथ जी की कि परमिशन के लिए एप्लीकेशन नहीं गई होगी। लेकिन आजकल तो मैं ये कहूंगा कि चाटुकारिता की हद हो गई है कि हर एप्लीकेशन जो है पहुंचती है मुख्यमंत्री आवास पे, मुख्यमंत्री कार्यालय में, कि साहब परमिशन दी जाए कि नहीं दी जाए। आप जैसा कहेंगे हुजूर अली हम वही करेंगे। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, हम यहाँ के कमिश्नर नहीं है, हम यहाँ के डीएम नहीं है, सब कुछ आप ही हैं। तो अगर पैदल मार्च की परमिशन नहीं दी गई तो ये तो योगी आदित्यनाथ जी ने ही नहीं दी है ना, क्योंकि हर तरफ सबको मालूम है कि बगैर योगी आदित्यनाथ जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनकी परमिशन के बिना यहाँ चिड़िया नहीं उड़ रही आजकल। ठीक है, ये खुद कहते हैं वो कि मेरी मर्जी के बिना चिड़िया भी पर नहीं मार सकती।
ठीक है। तो बट नेचुरली फिर उन्होंने ही परमिशन नहीं दी होगी, तो कैप्टन आई जानबूझ के सिंह डर के भदौरिया जी मारे भी और हमारे साथ अपनी हैं, रानी बीजेपी को प्रवक्ता हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसका जवाब वही दे सकते हैं बेहतर। कैप्टन साहब, परमिशन देने में योगी आदित्यनाथ जी अड़ंगेबाजी करते हैं, परमिशन नहीं मिलती और उसके बाद से यह कहा जाता है कि परमिशन मिली होगी तो पुलिस इनके मार्च को सफल बनाएगी। हमारे यहाँ परमिशन लाकर आप मांगोगे तो जरूर मिलेगी, और वो सुरक्षा की दृष्टि के देखते हुए जो उसके लिए मापदंड होते हैं उनके हिसाब से जरूर की जाएगी। मगर समाजवादी पार्टी से आप सुरक्षा और नैतिकता की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी ही दंगाई पार्टी है। जब तक दंगा ना कर ले, लॉ एंड व्यवस्था को ध्वस्त ना कर ले, तब तक पहचान ही नहीं जाएगी कि ये समाजवादी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज से ही मानसून सत्र शुरू हुआ है, तो जो बात इन्हें कहना थी वो जाके आप सदन में कहते ना, और भी अच्छी बात थी, आपकी बात सुनी जाती और सरकार पूरी सुनती, और जो जायज होती उस पर सरकार बिल्कुल मंथन भी करती। और हो सकता है कि जो बिल्कुल लगता सरकार को ये मानने लायक है तो उनको मान के उनके ऊपर बिल्कुल जो आप मांग कर रहे थे शायद मांगे भी पूरी होती, मगर नहीं, ऐसा नहीं करना था ना, क्योंकि सदन में कहेंगे तो इनको कोई देख नहीं रहा है ना। इन्हें तो जनता को ये दिखाना था, देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम रोडों पे उतरे हैं, हम सरकार को मनमर्जी नहीं करने दे, मतलब मनगढ़ंत कहानी। जैसे अभी आपने जो मुद्दा रखा है ये, और ये कहाँ दौड़ के पहुंच गए, इंग्लैंड, कि महारानी को ये दिया, महारानी को वो दिया। अरे भाई कितने आप अच्छे हो हम जानते हैं। अभी 2 लड़कियां जो खत्म हुई है दलित परिवार की, अखिलेश जी ने एक बार भी जो है ना ये नहीं कहा है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सरकार को जरूर कोसा है, मगर अपराधियों के बारे में नहीं बोला। अगर यहीं पर अपराधी कोई दूसरे समुदाय के होते ना तो शायद अभी तक पूरी ये समाजवादी लेके और वहां धरना देने भी बैठ गए होते। तो ये इनका चरित्र है, इस चरित्र से ही ये पहचाने जाते हैं। और एक कुशवाहा जी और आपको बहुत विशेष बात बताऊं कि आज इनका एसी छोड़ के रोड पे आया है, नहीं वो एसी से बाहर नहीं निकलता है इनका नेता। ठीक है, तो आज ये कार्यकर्ता को बड़ी खुशी है, मिठाइयां भी बांट रहे हैं शायद कुछ नेता, कि जो है ना आज इनका नेता रोड पे आया है और एसी छोड़ के आया है। नहीं, एसी तो सर बहुत प्रेम होता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। वो भी समझ हम गए डॉक्टर आलोक सोती के पास जाएं, पड़ेगा। हम आलोक सोती जी के पास जाएं, लेकिन उससे पहले तारिक अहमद जी के इस अट्टहास तो कह नहीं सकते, लेकिन हंसने का राज जरूर पूछना चाहेंगे। जी तारिक अहमद। देखिए, कोई आया था गंगा का लाल बनकर, बन गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन, अंधे भक्त कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी करे राज, शिक्षित मांगे भीख। अब इससे ज्यादा मैं कमेंट क्या करूं। पिछले 7 साल से 6 साल से 6.5 साल से राज ये कर रहे हैं, पिछले 8-9 साल से ये केंद्र में राज ये कर रहे हैं। लेकिन गलती समाजवादी पार्टी की है, अखिलेश यादव की है, मुलायम सिंह यादव की है। राज ये कर रहे हैं, गलती हमारी है। तो भाई मैं कहूंगा योगी जी से निवेदन करिए और आपसे भी निवेदन है कि आप भी सत्ता छोड़िए, समाजवादी पार्टी पधारती है और फिर आपको दिखाती है कानून व्यवस्था क्या होती है। जी हर बार गलतियां नहीं होती है महाराज। जनता ने देखी है, जनता ने 5 साल देखी है, कई रास्ते आप लोगों ने देखी है। आप लोगों ने कानून व्यवस्था आपकी क्या करती थी, पुलिस से आप जूते उठवाते थे उतरा हमारी सत्ता के और दौरान आजम खान आपके पेट उठवाते थे पुलिस से। जनता ने देखा है, नाबूद कर देंगे, उसको निस्त नाबूद कर देंगे इस बार। आप देखिए तो आप लोगों ने बहुत अच्छा दिखाया है, हम लोगों को बहुत अच्छी सबक दे रहे हैं। और जो बो रहे हैं वही काटेंगे, तय बात है। जो आपने बोया है वो काटेंगे। कांग्रेस ने जो बोया कांग्रेस वो काट रही है, जो बोएगा वही काटेगा। बोए हैं आप वो काट रहे हैं। ये नियम भी है कि जो बोता है वही काटता भी है। डॉक्टर आलोक सोती जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपने सुना हमारे दोनों मेहमानों को, दोनों मेहमानों के कहने का बस
एक तरह से यही कह सकते हैं कि तात्पर्य यही है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सपा ने जो किया है, आज मानसून सत्र था, जो बहस सदन में होनी चाहिए थी उसको सड़क पर किया है। कितना इसे उचित मानते हैं और राजनीतिक लिहाज से कितना सही मानते हैं? देखिए, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दो है कि जिस तरह राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं और केरला से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाएंगे, तो उसका ही एक छोटा सा रूप आपको यहाँ देखने को मिला। यहाँ पे अखिलेश जी को एक अपॉर्चुनिटी थी कि जिसके द्वारा जो वो अपने घर से और पास ही में है आपका विधानसभा, वहां तक उसको जाने का काफी तैयारी हो गई थी, रूट की परमिशन भी दे दी गई थी, लेकिन जो रूट था वो आखिरी में बढ़ गया था, जिसकी वजह से देखा गया कि जो संख्या भी हो सकती है दी गई होगी परमिशन के दौरान, इसकी मुझको नहीं मालूम, लेकिन वो संख्या इनके पास बहुत ज्यादा थी। उसको लेके जाना तो एक बड़ी समस्या शासन प्रशासन के लिए हो सकती थी। ये बैरिकेड लगा के उसको और वहां पे जो अखिलेश जी को करना था उन्होंने किया। वो एक संदेश देना चाहते थे देशवासियों को कि वो उनके लिए जो है कर्मठ है, उनके लिए सड़क पे आ सकते हैं, उनके लिए जो है सड़क की भी लड़ाई लड़ सकते हैं, केवल संसद की नहीं, संसद से लेकर सड़क की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये संदेश वो देना चाहते थे और ये संदेश उन्होंने दे भी दिया। तो कुल मिला के आज पहला दिन था जिसमें सरकार भी देनी थी, कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होना था, लेकिन ये मानसून का सत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस बार आपने देखा है कि एक का पूरा दिन 22 सितंबर का महिलाओं को दिया गया है। जो भी महिला विधायिका है, चाहे वो सत्तारूढ़ की हो चाहे वो विपक्ष की हो, सभी उस दिन ही उनका वही चर्चा करेंगी, उन्हें वही अपनी महिलाओं की सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की जो समस्याएं हैं वो ही करेंगी। तो ये सत्र मानसून का बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि सपा चाहती है कि इसका टाइम बढ़ाया जाए, 5 दिन की बजाय 10 दिन किया जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई सीट नहीं नजर आ रही है और 5 दिन का है। आज पहला दिन था, जो संदेश सपा पार्टी देना चाहती थी उसको जनता को दे दिया है। उम्मीद है कि कल से सब सुचारू रूप से चालू होगा और जो समस्याएं हैं, जो भी विधेयक है, जो भी काम होने हैं, वो डिस्कशन होना है, वो कल से आरंभ हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सड़क पर प्रदर्शन किया है, सदन भी हंगामेदार हो सकता है? कि सदन तो हंगामेदार होगा क्योंकि मुख्य विपक्षी दल सफाई है और सपा के पास भी आप देख रहे हैं और के आसपास विधायक हैं, तो विपक्ष भी काफी मजबूत है इस बार पिछले दौरान से देखते हुए। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई मुख्य विपक्षी दल है, तो वो अपनी कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरीके से अपने को कंसोलिडेट किया जाए, जनता को दिखाया जाए कि वो आपके साथ जो है सड़क है और विधानसभा के अंदर भी है। तो ये जो संदेश देना चाह रही थी, तो वो संदेश देने का काम करेंगे। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। जी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जैसा कि सड़क पर देखा गया है कि जिस जोश में सपा थी, उसी जोश में हो सकता है कि सदन में भी रहे। कैसे सामना करेंगे सपा का? बिल में सदन की एक गरिमा होती है, सदन की एक मर्यादा होती है। अगर उस मर्यादा में रह के अगर माननीय सदस्य चर्चा करेंगे तो उनका स्वागत होगा, और मर्यादा से अगर हटके बात करेंगे तो फिर दूसरा भी स्वागत होता है जी। जो एक न्याय व्यवस्था होना चाहिए। और बाकी अभी हमारे जो मित्र क्या लगता है कि सपा मर्यादा में रह के चर्चा करेगी? नहीं, सपा का नाम ही है मर्यादा तोड़ना जी। सपा ने कभी मर्यादा रखी नहीं है। 5 साल जब अखिलेश की सरकार थी तो आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में लूट जी। तारिक साहब हंसने से ज्यादा जवाब दे देते तो बढ़िया होता। जमीनें कब्जा करना, तारिक साहब जमीनें हंसने से ज्यादा बढ़िया ये होता कि आप जवाब ही दे देते।
मैं इस जोक ऑफ द सेंचुरी को क्या कहूं? 5 साल से ऊपर इनकी सरकार और वो ना हमारी सरकार का इनके कार्यकाल में कोई भी थाना ऐसा नहीं था जिसमें थाना अध्यक्ष यादव ना हो, थाना अध्यक्ष यादव ना हो। और अखिलेश यादव ने तो पुलिस को यह समझ लिया था, उसे जूते उठवाते थे। ये थी इनके यहाँ कानून व्यवस्था। और आजम खान अपनी भैंसे ढूंढने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दी थी। तो ये थी इनके क्या कानून व्यवस्था। हाँ, वही कोई जो है ना सपा से अलग जवाब दीजिए तारिक साहब, बहुत हंस लिए आप, घटना हो जवाब दीजिए। तो उसकी FIR नहीं होती थी। तो ये थी सपा की व्यवस्था। ठीक है सर, जवाब दीजिए तारिक साहब। गंभीर आरोप है और आरोप सच्चे भी हैं। बेसिकली कैप्टन साहब की बात का एक जवाब जरूर दूंगा। सच को तमीज नहीं है बात करने की, लेकिन झूठ देखो कितना मीठा बोला जाता है। सामने दिख रहा है कितने बेबाकी से को शायरी लागू होता है, बहुत ही मीठा होता है। बिल्कुल बेबाकी से झूठ बोला, देखिए मुस्कुरा गए अपने झूठ पे कैप्टन साहब। ये होते हैं कैप्टन आर्मी के, देख लीजिए। कुछ भी रहे कि आपने कुछ तथ्य भी रखिएगा या कविता ही सुनाते रहिएगा, कुछ तथ्य भी रख दीजिए तारिक साहब। दूसरी बात है भाई, एक बात गौर करिएगा, मैं इन्हीं की भाषा में बोलता हूं जी। गंगा पुत्र भीष्म भी अपने कर्मों को भोग कर गए हैं जी। कितने दिन तीरों की शैया पर लेटे रहे आप देख सकते हैं। तो जितना गंगा स्नान कर लीजिए, अपने कर्म भोग कर ही जाएंगे आप, चिंता ना करिए। और क्या सपा भोग रही है? सपा भोग नहीं रही है। सपा अगर भोग रही है तो 47 से 20 पे आती, 47 से 111 पे न जाते जी। जवाब दीजिए कैप्टन साहब, जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर आलोक सोती के पास जाएंगे। कि देखो 300 325 से तुम 200 कुछ पे आ गए हो, समझ जाओ। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। का नाम नहीं ले रहे क्योंकि अहंकार, घमंड, ये जो इनको है, ये इनका विनाश है। आपने देखा होगा नहीं रहा, ये शब्द इन्होंने चुनाव से पहले भी तो ये रावण और कंस के वंशज हैं। इनके यही शब्द थे, रावण और कंस के बाबा जी को मंदिर में भेज देंगे, चले जाएंगे, क्योंकि आप भी घमंड वैसे ही कर रहे हैं। आप भी हिटलर की तरह घमंड कर रहे हैं भाईजान। तो यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा और पता चला कि ये इन्हीं का खाता बंद हो गया। घमंड ना करिए, इन्हीं का खाता बंद हो गया। घमंड ना करिए। और मैं और एक बात बताना चाहूंगा, पता नहीं चलेगा, आप अभी नहीं, अब कभी नहीं आ रहे उत्तर प्रदेश में, मिटा दिए जाएंगे। दुनिया ने आपकी झंडई देखी है, काले अक्षरों में आपकी लिखा भी नहीं जाएगा। विकास देख लिया कि आपने काले अक्षरों में ये सदन की कार्रवाई, चाहे यहाँ आपके सदन हो, चाहे चुनाव रहित आने से पहले नेता इनके क्या कहते थे, 2012 से लिखना, सरकार 2014 से लिखना बंद हो जाएगी, 6 महीना किसी का ट्रांसफर नहीं होने देंगे। और ये धमकियां दिया करते थे, सारा चीज काले अक्षरों में ढक दिया जाए, धमकियां दिया करते थे। दुनिया ने देखा है जितने भी सदन की कार्रवाई है, ये होगा आपका इतिहास। भाई वर्तमान को जियो। सदन की कार्रवाई में इनका नेता बोलना नहीं जानता है, करके भी वर्तमान नहीं सदन मिलेगा, में भी बोलने का तरीका नहीं है। ना खड़े होइए, ऐसा तो इनका नेता है कि सदन में भी खड़े होकर तूता की भाषा करता है। सदन में एक सम्मानी भाषा होना चाहिए, मगर इनका नेता ही तूता से बोलता है, खो देता है, और आप वही कर रहे हैं। तो सोचिए कि उस पार्टी का क्या हर्ष होगा। हो रहा है क्योंकि आप भूतकाल की तरफ मुंह करके खड़े हैं और भूतकाल को देख रहे हैं और भूतकाल को अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए तू करके जो बात करे, उसकी सोच देख लिए कि वो नेता कितना अच्छा है, कितना चरित्रवान है, ठीक है, कितना जो है ना संविधान में विश्वास रखता है, कितना लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखता है। ऐसे इनके नेता है जिसका नेता ही तूता गाली से बात करे, तो बाकी तो इनके फिर कार्यकर्ता नेता करना ही करना। बात सदन की गरिमा की हो रही थी कि जब सदन में दोनों पक्ष के, इन्होंने बोलने कहा दिया, जी सदन की गरिमा पे बात बोलने कहा दी, ये तो चालू हो गए जी। तो आप बता दीजिए ना कि क्या सदन की गरिमा क्या आपके विधायक सदन की गरिमा में रह करके चर्चा करेंगे? देखिए एक बात समझिएगा, अभी जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं उन्होंने बताया कि परमिशन ग्रांटेड थी और आगे जाकर
रूट परिवर्तन किया गया भीड़ की वजह से। अब कोई अगर जनता आ रही है या कार्यकर्ता आ रहे हैं, त्रस्त कार्यकर्ता त्रस्त जनता आ रही है, तो उसको रोकना हमारा काम नहीं होता है। आ जाओ जिसकी इच्छा है, हमने तो सबको इनवाइट कर लिया, आ जाओ जिसकी इच्छा है, हमको ज्वाइन करो, हम चल रहे। तो आपने जनता को रोका है, आपने समाजवादी पार्टी को नहीं रोका है। रही सदन की गरिमा, सदन की गरिमा हमेशा बरकरार थी, है और रहेगी। सदन की गरिमा इससे खराब नहीं हो रही है। आपने सदन पहुंचने दिया, आपने एक परंपरा का फॉलो करने नहीं दिया। जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे सांकेतिक धरना दिया जाता है, आप उस परंपरा को फॉलो करने देते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, उसके बाद सदन में चले जाते हैं। लेकिन आपने नहीं करने दिया, क्योंकि आप महंगाई, भ्रष्टाचार और लड़कियों का रेप, ये सब मुद्दे उठवाने नहीं देना चाहते हैं, जो आपकी कमजोर कड़ी है। ठीक है, मैंने वही कहा ना कि सच को तमीज नहीं है बात करने की, लेकिन झूठ बड़ा मीठा होता है। झूठ बड़ा मीठा होता है। झूठ कौन बोलता है? डॉक्टर आलोक राजनीति में झूठ कौन बोलता है? और सबसे बड़ी दर्ज नहीं होती थी जनाब, आपके टाइम FIR भी दर्ज नहीं होती थी। ठीक है सर, हमारे यहाँ 24 घंटे में तो हमने जेल में हमारे टाइम को रह रहे हैं। सर पिछले 6-7 साल से सर हमारे पास समय की कमी है। डॉक्टर आलोक सोती, आप हिसाब दीजिए पिछली सरकार का। जी डॉक्टर आलोक देना है कैप्टन साहब। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती, सवाल आपसे, एक अंतिम सवाल, कि आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का सदन चलेगा, विधानसभा सत्र, जो मानसून सत्र चलेगा, वो उसमें सभी जो विधायक हैं वो संविधान के दायरे में जो नियम कानून है, उन नियम कानून के दायरे में रह करके समस्याओं पे चर्चा करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सदन रहा है उसमें हर तरीके की समस्याएं आती रही है और हर तरीके की परिस्थितियों से वो गुजर चुका है। तो बहुत ज्यादा उससे आपको एक सिस्टम के तरह, एक आइडियल कंडीशंस की तरह चलना तो बड़ा मुश्किल है। तमाम बातें ऐसी आएंगी जिसका विपक्ष विरोध करेगा, और आप देखते हैं कि काफी ज्यादा है। तो शांतिपूर्वक एक आइडियल कंडीशन पर चलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी इस बार का जो सत्र है मानसून का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो हमने आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो एक दिन डेडिकेट किया गया है, जो कि हमारी 50% वोट है और उनकी अपनी समस्या है। आज स्थिति ये आ गई है कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो है वो सोची है, जैसे कि बली आपने देखा होगा, बहुत से उन्होंने उनको में OTT प्लेटफॉर्म में देखा होगा कि प्रधान महिला होती है लेकिन जो है प्रधान जी काम करते हैं। उसी तरह विधायिका जो है महिला होती है लेकिन काम कोई और करता है। उस चीजों को से ऊपर उठ के जो है आज लाने की कोशिश की गई है। तो ये है कि जो आज की घटना थी वैसी पुनरावृत्ति नहीं होगी और कल से जो है सुचारू रूप से जो है सत्र चलेगा और काफी जो चीजें अच्छी सकारात्मक रूप से जो है निकल के सामने आएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों पर। तीनों मेहमान आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल यहां पर यह है कि वास्तव में सड़क पर सदन तो सपा ने चला लिया, लेकिन सदन को सही तरीके से चलाया जाए और उस पर जनता की समस्याओं का ठीक ढंग से निराकरण निकले, चर्चा हो, बहस हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।